नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल में और मैं हूं रश्मि शुक्ला। दर्शकों, जैसे कि पहलगांव के बाद भी लगातार हमारी टीम आपको देश में जो हो रहा है उसकी प्रतिक्रिया अवगत करा रही है, उसी कड़ी में आज हम जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर पर आम जनता के क्या विचार हैं, क्या उनकी राय है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी हमारे साथ एक अध्यापक जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे ही बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर, अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम महेंद्र सिंह परमार है, बसेरी इसी आंतबाव स्कूल के व्यवस्थापक हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि देश में सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लागू किया, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या विचार है? ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है। जो पाकिस्तान डेली आतंकवाद फैलाता है उसके प्रतिक्रिया है। पाकिस्तान डेली कोई ना कोई कार्रवाई करता रहता है, छिटपुट घटनाएं करता रहता है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सोचा कि इसका परमानेंट इलाज होना चाहिए, और परमानेंट इलाज जब ही होगा जब हम उसकी व्यवस्था करेंगे आतंकवाद की। वो आतंकवाद प्रायोजित करता रहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसका परमानेंट इलाज होना चाहिए। पाकिस्तान में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए उसका लोकतंत्र नहीं है। जहाँ जिस देश में लोकतंत्र नहीं है वहाँ व्यवस्था नहीं बन पाती है। वहाँ पे क्या आतंकवाद देश चला रहे हैं। इसलिए आतंकवादियों पर अंकुश लगाने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लेकिन फिर भी वो बार बार कहीं सीज फायर का वो करता है, फिर भी नहीं मानता है और डेली प्रतिक्रिया कर रहा है। उसका परमानेंट इलाज होगा और ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल समाप्त होगा, जड़ से ख़त्म होगा यही आतंकवाद। जैसे कि सर एक और चीज़ थी, जो आतंकवादी हैं उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को मारा, तो हिंदू मुस्लिम के जो दंगे थे उनको भड़काने के लिए कहा जा रहा है कि ऐसा किया। तो सर क्या वो अपने काम में सफल रहे आतंकी, या फिर हिंदू मुसलमान के दंगे इंडिया में हो रहे हैं, या फिर जैसे भी किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं आपके आसपास, हमारे न्यूज़ चैनल को बताइए। हमारे इंडिया के नागरिक सभी संभ्रांत और पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि हमारे देश में ये जो भी कर रहे हैं वो आतंकवादी गतिविधियाँ लागू करने के लिए कर रहे हैं, देश में दंगा भड़काने के लिए कर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश के लोग हमेशा सोच समझकर प्रतिक्रिया करते हैं। कभी भी हमारे देश में कोई दंगा नहीं होगा और नेता लोग सफल नहीं हो पाएंगे। यानी जो भी होगा अच्छा कार्य होंगे, सभी लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे। सभी धर्म के लोग इसमें रहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा और जो गतिविधियाँ कर रहे हैं वो असफल होंगी। और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बहुत आगे जाएगा और बहुत विकास करेगा। पाकिस्तान को नष्ट होना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी सीज फायर है वो लागू कर दिए गए हैं, तो इसके बारे में, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसको जो नियम है उनको भंग कर रहा है, तो इसके बारे में क्या विचार है? पाकिस्तान का सीज फायर कोई सीज फायर है ही नहीं। पाकिस्तान तो कई चीन के कहीं पे करता है, कहीं अमेरिका के कहीं पे करता है। पाकिस्तान कोई अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं है। पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा नहीं है तो वो क्या करेगा? वो तो यानी दूसरे कह देंगे वो करेगा। अगर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है तो हम उसको मुँह तोड़ जवाब देंगे और आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से मिटा के फ्री करेंगे। तो आपके अनुसार जो ऑपरेशन सिंदूर है वो बहुत ही अच्छा किया सरकार ने, है ना? अच्छा किया, बहुत ज़रूरी था। ये तो बहुत पहले इलाज करना था, जिससे हज़ारों लोग मरने से बच जाते। ये तो बहुत लेट हो गए हैं, लेकिन पहले तैयारी की है, उसके बाद उसका इलाज किया है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू। दर्शकों, जैसे कि अभी आपने हमारे साथ जुड़े एक सज्जन के विचार सुने, वैसे ही हमारे साथ एक और यहाँ पे महिला अध्यापिका है वो जुड़ चुकी हैं, तो इनसे भी इनके विचार जान लेते हैं। नमस्कार। नमस्ते मैम, क्या नाम है, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अर्चना मंगल है और मैं पेशे से एक अध्यापिका हूँ। मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि सरकार ने अभी 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक आतंकवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया था, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्योंकि हम यहाँ पे लोगों के रिव्यू ले रहे हैं, तो इस पर हम आपके विचार जानना चाहते हैं।
ऑपरेशन सिंदूर एक आतंकवादी विरोधी प्रतिक्रिया है जो कि हमारे भारत के द्वारा की गई है। जैसा कि सबको पता है कि पाकिस्तान ने हमारे भारत पर कुछ दिनों पहले अटैक किया था, जिसमें कि हमारे देश के 27-28 लोग मारे गए थे। उसी की प्रतिक्रिया में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। तो ये आपके अनुसार सही है या गलत है, कि आप किस तरीके से इस ऑपरेशन को देखती हैं? मेरे ख्याल से ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सही प्रतिक्रिया है, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है वो हमेशा से ही आतंकवादी क्रियाएं करता रहा है। ताज होटल पे हमला है या फिर ओबामा अटैक है, वो पहले से ही काफ़ी आतंकवादी हमले कर चुका है। अब ये नया जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है उसके प्रतिक्रिया में हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, जिससे कि आतंकवादी संगठनों को, आतंकवादी कार्यों को रोका जा सके, आतंकवादी हमलों को रोका जा सके जो कि मानवता विरोधी हैं। मैम, जैसे कि पाकिस्तान उस हमले के बाद से ही जवाब दे रहा है, या फिर हमारे जो भी सीमा से लगे हमारे जितने भी ज़िले हैं उन पर उसकी बमबारी स्टार्ट है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगी? जबकि भारत ने ये बात बहुत ही क्लियर तरीके से आर्मी ने करी थी कि केवल और केवल वहाँ पर आतंकवादी जो ठिकाने थे उनको उड़ाया गया, ना कि किसी सिविलियंस की जान गई। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान लगातार यहाँ पे वार कर रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान शुरू से ही गलत है, क्योंकि पहले तो उसने बेमतलब का ही आतंकवादी हमला किया, जिसका कोई कारण ही नहीं था। बेमतलब में ही उन्होंने हमला किया, और जब भारत ने कोई प्रतिक्रिया की है ऑपरेशन सिंदूर चला के आतंकवाद को रोकने के लिए, या कहें उनको जवाब दिया एक तरह से, तो उसको वो एक तरह से दुश्मनी के रूप में ले लिया है पाकिस्तान ने, और वो बार बार में निर्दोष लोगों के लिए ऊपर अटैक कर रहा है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, मानवता विरोधी है। मैम, एक और चीज़, जैसे ऑपरेशन सिंदूर है, वो भी 2 महिला कमांडर हैं, उन्होंने लीड किया है, तो इस बारे में आप क्या विचार रखते हैं? इस बारे में मेरे यही विचार हैं कि हमारा भारत शुरू से ही नारी शक्ति को आगे बढ़ाता आया है और बढ़ाता है। तो आप देख भी सकते हैं जैसे कि हमारे भारत में चाहे कोई कितने भी उच्च पद हों, उन पर महिलाएं सुशोभित हैं और उन पर कार्य कर रही हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा कार्य हो, चाहे कितना भी छोटा हो। हमारे भारत में महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ। जी धन्यवाद। तो जैसे कि अभी हमने आपसे रूबरू कराया, जैसे हमारी टीम भी लगातार आपके पास हर वो खबर जो इंडिया में घटित हो रही है वो आपके पास पहुंचा रही है, और हमारे चैनल ने भी अभी 2 शिक्षकों के माध्यम से बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो ऐसे न्यूज आपसे अपील करता है कि सरकार की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करें, अपने घर में रहें। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें ऐसी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।